हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम टैरो से रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपकी सूरत देखते ही क्या ख्याल आता है आपके पार्टनर को। आपकी सूरत देखते ही पहला ख्याल उनके मन में क्या आता है, ये हम देखेंगे। और उनके मन में आपको लेकर क्या चलता रहता है जब भी वो आपको देखते हैं, तो आपके बारे में क्या सोचते हैं। स्पेशली जब भी वो आपकी सूरत देखते हैं, आपको देखते हैं, तो उनके मन में आपको लेकर क्या चलता रहता है, वो क्या सोचते हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या चलता है। और उनकी रोमांटिक फीलिंग कैसी है, उनकी करंट फीलिंग आज के दिन कैसी है, ये हम देखेंगे। उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देखना चाहते हो, आप उनको, अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। उनका नाम ले लीजिए 3 बार और उनके साथ बिताए हुए अच्छे लम्हों को याद कीजिए, क्योंकि जो जैसा आप सोचोगे वही आपको मिलेगा। यूनिवर्स से आप जैसा मैनिफेस्ट करोगे वही चीज आपके सामने आएगी। तो अच्छा सोचो, उनके साथ बिताया हुआ, भले ही थोड़ा ही वक्त आपने उनके साथ अच्छा बिताया है, तो भी आप उनके ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि आप जिस चीज के ऊपर फोकस करते हो वो चीज आपकी बढ़ती चली जाती है। अगर आप ये सोचोगे कि वो टाइम नहीं दे रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं, अगर उसी चीज को याद करते रहोगे तो वो ही चीज बढ़ेगी। तो इससे अच्छा है कि आप ये बोलो कि हाँ, हम हमारे बीच अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, वो मुझे टाइम दे रहे हैं, हम दोनों काफी खुश है एक दूसरे के लिए, हम काफी केयरिंग है, काफी लविंग है। अच्छा सोचिए तो अच्छा ही आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं। वाओ, देखिए, मैन होल्डिंग अ हार्ट। फर्स्ट कार्ड ही इतना ब्यूटीफुल, इतना रोमांटिक आया है। कार्ड को देखकर ही आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स जो है वो फील कर पाओगे। आपको देखते हैं तो उनका दिल जो है वो उनके हाथ से फिसल जाता है। आप इमेज ही देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। आपको देखते ही पहला ख्याल तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको देखते ही उनका दिल जो है वो हाथ से फिसलने लगता है। बड़ी मुश्किल से वो अपने फीलिंग्स, इमोशंस को होल्ड कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। आपको देखते ही उनको लगता है कि दौड़ कर, भाग कर आपको गले लगा ले, टाइट हग कर ले, आपको बहुत सारा प्यार करे, आपके फेस को चूम ले, आपके लिप्स को चूम ले, आपको बाहों में ले ले, आपको टाइट हग कर ले। जब भी वो आपको देखते हैं तो वो पेशेंस नहीं रख पाते हैं, चाहे वो पब्लिक में है, सब लोगों के बीच में वो खड़े हैं आपके पार्टनर, आप लोग पब्लिक प्लेस में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन उनका दिल तो यही करता है, जब भी आपको देखते हैं तो दौड़कर आपको गले लगा ले, उनका यही दिल करता है। भले ही थोड़ी हमारे समाज की, सोसाइटी के थोड़े रूल्स होते हैं, तो हम पब्लिक प्लेस पे अगर आप किसी को चाहते हो, प्यार करते हो, तो भी आप उनको ऐसे टाइट हग नहीं भी कर सकते हो, लेकिन उनका दिल तो यही करता है। भले ही कुछ कहते नहीं है, लेकिन उनके एक्सप्रेशंस को आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब भी वो आपको देखते हैं तो उनका दिल करता है कि वो आपको बहुत सारा प्यार कर ले, आपको प्यार करने का दिल करता है। उनकी जो फीलिंग्स है काफी, बहुत ही ज्यादा आपको लेकर काफी पैशनेट है, एक्साइटेड है और आपको लेकर काफी रोमांटिक है। चलिए मैं पहले कार्ड निकाल लेती हूँ। मैसेज, 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, एंजाइटी, और ये आ गया 4th चक्र आर्कएंजल रफाइल। देखिए, वाओ, एंजल ऑफ लव। यस, रोमांटिक ही कार्ड आए हैं, तो आपको देखकर उनकी जो फीलिंग्स है वो काफी रोमांटिक हो जाती है। आप खुद ही बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो। यस, इस वक्त जो मेरी रीडिंग देख रहे हो, तो आप खुद ही बहुत ही ज्यादा रोमांटिक पर्सन हो, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। वैसे आप हो भी रोमांटिक, क्योंकि कार्ड ही एंजल ऑफ लव का आया है। यस, तो फिर आप खुद ही इतने रोमांटिक हो, तो आपको देखकर उनकी जो फीलिंग्स है, उनका दिल जो है वो हाथ से फिसलने लगे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप हो ही इतने क्यूट, चार्मिंग, इतने गुड लुकिंग, इतने रोमांटिक, आप हो ही इतने सुंदर कि आपको देखकर किसी का भी दिल जो है वो हाथ से फिसलने लग जाए। तो आपके पार्टनर की तो क्या ही बात है।
जब भी वो आपको देखते हैं तो पहला ख्याल तो उनके मन में यही आता है कि आप पता नहीं क्या सोच रहे हो। जब भी वो आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि आप कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हो, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में पता नहीं क्या खिचड़ी पकती ही रहती है। कुछ ना कुछ जब भी आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि आप हमेशा ही कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हो, ऐसा उनको लगता है। 6 of Pentacles, Wheel of Fortune, थर्ड 3 of Swords, 5 of Cups और 7 of Wands। यस, तो आपको देखते ही पहला ख्याल तो उनके मन में यही आता है आपको प्यार करने का। आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि आप उनकी डेस्टिनी हो, आप उनकी तकदीर हो, ऐसा लगता है। आपको देखते हैं तो वो उनका चेहरा खिल जाता है, चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, एक रौनक आ जाती है, एक सुकून आ जाता है। कहीं ना कहीं आपको जैसे कि अपनी तकदीर, अपनी डेस्टिनी, जैसे आपको देखते हैं तो ऊपर वाले को वो एक बार थैंक यू भी जरूर बोल देते हैं कि आपको उनकी जिंदगी में भेजा, आपको उनकी लाइफ में भेजा, इसीलिए वो यूनिवर्स को जिस भी डिवाइन पावर को मानते हैं, पूछते हैं, उनको एक बार वो थैंक यू जरूर बोल देते हैं। आपको देखते ही उनको ये भी ख्याल आता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो आप दोनों का कनेक्शन रहा होगा, कुछ तो आप दोनों का रिलेशन या तो कुछ तो पास्ट का कुछ तो कनेक्शन रहा होगा, तभी आप उनकी जिंदगी में आए। तो आपको देखकर एक तो उनका चेहरा जो है वो खिल जाता है, उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, दिल खोलकर एक अंदर से एक अंदर से खुशी फील होती है। एक स्माइल होती है जो फॉर्मेलिटी के लिए, जो हम दूसरों को खुश रखने के लिए हम ऊपर ऊपर से हंसते हैं, और दूसरी स्माइल जब हम किसी के प्यार में होते हैं, हम जब किसी को मिलने जाते हैं, हम जिसको चाहते हैं, पसंद करते हैं, उनको मिलने जाते हैं, या तो अचानक से आपके पार्टनर जब आपके सामने आ जाते हैं, आपको सरप्राइज देते हैं, उस वक्त आपके चेहरे पर जो स्माइल आती है वो रियल स्माइल होती है, वो दिल से निकली हुई स्माइल होती है। तो आपकी सूरत देख के, आपको देखकर उनके चेहरे पर एक रियल स्माइल आ जाती है, और उनको आपका आपका स्माइलिंग फेस भी बहुत ही पसंद आता है। आपका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर उनके चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। तो ये भी सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो नसीब रहा होगा, तभी आप दोनों एक दूसरे से मिले हो। आपको पाकर वो काफी खुश है, और जब भी वो आपकी सूरत देखते हैं तो उनके मन में ये भी ख्याल आता है, एक तो वो काफी रोमांटिक हो जाते हैं, काफी फिजिकली अट्रैक्शन आपके लिए फील करते हैं। और आपने क्या, जब भी वो आपको देखते हैं तो फर्स्ट तो वो आपको सिर से लेकर पैर तक वो आपको नोटिस कर लेते हैं। आज आपने क्या पहना है, आज आपने आपका आउटफिट्स कैसा है, आज आपने कौन सी हेयर स्टाइल बनाई है, आप अगर फीमेल हो तो आज आपने कौन से नेल पेंट लगाए हैं, क्या कुछ अलग किया है, सब कुछ उनको पता होता है। अगर आप उनको पूछोगे तो वो आपको बताएंगे नहीं, लेकिन वो सब नोटिस कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं, सब कुछ ही उनको पता होता है कि आप में आज क्या चेंज है, आज आपने क्या अलग कुछ ट्राई किया है, सब कुछ उनको पता होता है। वो आपके सिर से लेकर आपके पैर तक वो आपको पूरा का पूरा स्कैन कर लेते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे से घूर के, बहुत ही डीप एनालिसिस वो आपको कर लेते हैं, क्योंकि और फिर आपकी जो इमेज है वो अपने दिल में बनाकर रखते हैं। तो आपकी सूरत देखकर उनके मन में पहला ख्याल तो बहुत ज्यादा वो आपको प्यार करते हैं, तो काफी रोमांटिक ख्याल आता है, काफी प्यार करने का दिल करता है। उनको ये भी लगता है कि आप सोचते बहुत हो, चाहे प्यार एक्सप्रेस करना हो, प्यार बताना हो, जताना हो, तो भी आप बहुत सोचते हो, बहुत ये करे ना करे। अगर कभी भी आप दोनों एक दूसरे के करीब आते हो, नजदीक आते हो, तो भी अगर आपके पार्टनर ने कभी आपके पास आने के लिए, या तो कभी आप दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के लिए उन्होंने आपसे कहा हो, तो भी आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने लग जाते हो, ऐसा करे ना करे, ये ठीक है नहीं है, तो सोचते बहुत ज्यादा हो, अपने बारे में नहीं लेकिन दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, समाज सोसाइटी क्या कहेगी। तो सोचते बहुत हो लेकिन अपने बारे में नहीं सोचते हो, दूसरों के बारे में आप ज्यादा खिचड़ी पकाते रहते हो, और अपना भी दिमाग का दही कर देते हो, और आपके पार्टनर का भी दिमाग का दही कर देते हो, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। आपको देखते हैं तो
कभी कभी रातों को उनकी नींद भी उड़ जाती है, कभी कभी आपको देखकर उनको काफी वो इमोशनल हो जाते हैं, कभी कभी सोचते हैं कि आपके बिना वो नहीं रह पाएंगे, कभी वो थोड़ा सेंटिमेंटल थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाते हैं। जब भी वो रात को अकेले होते हैं तब सोचते हैं कि आपसे दूर, कभी कभी हम थोड़ा जो चीज नहीं होती है उनके बारे में भी सोचने लग जाते हैं। पार्टनर के साथ अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा होता है लेकिन फिर भी सोचने लग जाते हैं कि कहीं ब्रेकअप हो गया तो क्या होगा, कहीं हम दोनों में आ, सेपरेशन हो गया तो क्या होगा, अगर उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा। ऐसा होता नहीं है लेकिन हम सोच सोच कर दिमाग में ये सब चीजें जो नेगेटिव चीजें हैं सोच सोच कर हम उनको अपनी तरफ खींच लाते हैं। ये देखिए डार्कनेस जो है, ये डार्कनेस हम अपने खुद ही क्रिएट कर लेते हैं सोच सोच कर कि कहीं वो मुझे छोड़ ना दे, कहीं उनसे लड़ाई ना हो जाए, ब्रेकअप ना हो जाए, कहीं वो मेरा ट्रस्ट ना तोड़ दे, कहीं वो किसी और के ना हो जाए। तो कभी कभी आपकी सूरत देखकर वो ये भी सोचते हैं कि आपको इतना प्यार करते हैं, इतना चाहते हैं, तो कहीं आप कहीं उनसे दूर ना हो जाओ, कहीं यूनिवर्स आपको उनसे जुदा ना कर दे, दूर ना कर दे। अगर ऐसा हुआ तो वो आपके बिना कैसे रह पाएंगे, आपका चेहरा देखे बिना उनका एक दिन भी नहीं जाता है, आपका आपकी सूरत देखे बिना उनका एक दिन भी नहीं जाता है, एक दिन भी वो आपको देखे बिना नहीं रह पाते हैं। तो वो कभी कभी इमोशनल भी हो जाते हैं कि अगर आपसे दूर रहना पड़ा या तो आपसे लड़ाई झगड़ा हो गया या तो आप दोनों में दूरियां आ गई तो वो आपको देखे बिना कैसे रह पाएंगे, कितने दिनों तक, महीनों तक वो आपके बिना कैसे आपको देखे बिना रह पाएंगे। वो आपको देखे बिना एक दिन भी नहीं रह पाते हैं। और अगर बहुत लंबा टाइम आपको बिना देखे रहना पड़ेगा तो उनकी क्या हालत होगी। तो जो चीजें अभी नहीं हुई है उनके बारे में सोचकर वो काफी इमोशनल हो जाते हैं। और ऐसा होता भी है, हम जिसको बहुत प्यार करते हैं, जो चीज हमारे दिल के करीब होती है, जो चीज हमें जान से भी ज्यादा प्यारी होती है, उसको खोने का डर भी तो उतना ही लगा रहता है। उस चीज से हमें खुशी भी उतनी मिलती है लेकिन उससे पेन भी उतना मिलता है कि ये अगर हमसे कोई छीन ले गया या तो ये चीज हमसे खो गई, कोई चुरा ले गया तो हमारा क्या होगा, हम उनके बिना रह नहीं पाएंगे। तो आपको देखते हैं तो कभी कभी वो बहुत ख्यालों में खो जाते हैं। एक तो वो आपको अनकंडीशनल प्यार करते हैं, बहुत ही दिल से वो आपको प्यार करते हैं, प्यार का दिखावा नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने तन मन धन सबसे इमोशनली, मेंटली, फिजिकली वो आपके साथ कनेक्टेड है, आपके साथ एक वो डीप इमोशन, एक डीप अटैचमेंट वो आपके साथ फील करते हैं। तो कभी कभी आपको देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं कि ये हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा अगर कल को मुझे नहीं देखने को मिलेगा तो मैं कैसे रह पाऊंगा या तो कैसे रह पाऊंगी। इतने वो आपको लेकर इमोशनल भी हो जाते हैं क्योंकि जो चीज हमें जान से प्यारी होती है उस चीज को खोने का डर भी तो उतना ही लगा रहता है। तो कभी कभी उनका दिल जो है बहुत ही जोरों से धड़कने लगता है आपको खोने के डर से ही, जैसे कि उनकी हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है, इतना वो आपको प्यार करते हैं। आपको सिर्फ अगर उनके मन में ऐसा ख्याल भी आता है कि कहीं वो आपको खो ना दे या तो कहीं आप दोनों में दूरियां ना आ जाए, कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, सिर्फ ऐसे ख्याल से ही उनका दिल जो है वो बैठ जाता है। तो आपको लेकर वो काफी अटैचमेंट और काफी इमोशनल उनकी फीलिंग है। आपको देखकर उनके मन में ये भी ख्याल आता है कि वो अब इस रिलेशनशिप में आप जो डिजर्व करते हो वो सारी चीजें आपको देना चाहते हैं, वो आपके साथ इक्वल रिलेशनशिप, इक्वल बैलेंस बना के रखना चाहते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं कि जब हमारा दिल करता है तब हम पार्टनर को कॉल करते हैं, हमारा मन करता है तब हम उनको मैसेज करते हैं, जब हम काम में होते हैं तब हम उनको बोल देते हैं कि अभी मैं बिजी हूँ। फिर चाहे उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके इमोशंस क्या है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स को हम नहीं देखते हैं, हम अपने बारे में सोचते हैं। अगर हमारा दिल किया, हम फ्री है तो उनको मैसेज डाल दिया, अगर हम काम में है तो भी मैसेज कर दिया कि मैं अभी तो बिजी हूँ, अभी तो बात नहीं कर पाऊंगा या तो नहीं कर पाऊंगी, बाद में बात करेंगे। लेकिन आप बिजी हो सकता है उस टाइम पर आपके पार्टनर फ्री हो और उनका आपसे बात करने का दिल हो, तो आप अपने बारे में सोच रहे हो, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस का क्या। तो कई बार
आप लोगों में इस टॉपिक को लेकर थोड़ा नोक-झोंक भी हो जाती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से पार्टनर से बात करते हैं कि अभी मैं फ्री हूँ, अभी मैं काम में हूँ, बाद में बात करूँगा, बाद में बात करूँगी। लेकिन अभी आप काम में हो, लेकिन वो तो फ्री है, वो तो आपसे बात करना चाहते हैं, तो उनकी फीलिंग्स का क्या, उनके इमोशंस का क्या? तो कभी-कभी अ, इक्वल बैलेंस नहीं रह पाता है रिलेशनशिप में। तो अब वो इस रिलेशनशिप में इक्वल बैलेंस चाहते हैं कि जितना प्यार, जितना टाइम आप उनको दे रहे हो, उतना प्यार, उतना टाइम अब वो भी आपको देंगे। जितने एफर्ट्स आप उनके लिए अब तक आपने लगाए हैं, अब वो सारे एफर्ट्स वो भी आपके लिए लगाना चाहते हैं। कभी-कभी एक पार्टनर जो है वो अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, टाइम सब कुछ देता ही जा रहा है, और दूसरा जो है वो सिर्फ लेता ही जा रहा है। उनको फिर ये नहीं समझ में आता कि वो भी इंसान है, उनको भी तो प्यार चाहिए, उनको भी तो वक्त चाहिए, वो भी तो यही एक्सपेक्ट करते हैं। तो कभी-कभी हम लेना तो जानते हैं, लेकिन पार्टनर को देना भूल जाते हैं, फिर चाहे प्यार हो, वक्त हो, फीलिंग्स हो, कुछ भी हो सकता है। तो अब वो इस रिलेशनशिप को अच्छे से, जो भी पास्ट में जो भी गलतियां हुई है, उस गलती को वो सुधार लेना चाहते हैं, और अब इस रिलेशनशिप में वो इस रिलेशनशिप को इक्वल बैलेंस में वो रखना चाहते हैं। और जब भी वो आपको देखते हैं तो उनके मन में ये भी ख्याल आता है कि पता नहीं आप में ऐसा क्या है, लेकिन वो आपको बहुत ही चाहते हैं। वो कभी आपको, आपके चेहरे पर वो कभी उदासी, उनकी वजह से कभी आपके चेहरे पर उदासी नहीं आएगी, वो कभी आपको तकलीफ नहीं देंगे, उनकी वजह से कभी आपके जो स्माइल है वो कभी कम नहीं होगी। वो आपको इतना प्यार करेंगे, वो आपको दुनिया भर की इतनी सारी खुशियां देंगे कि आपके चेहरे पर ये जो स्माइल है, आपका ये जो हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा है, वो लाइफ टाइम ऐसा ही रहना चाहिए। और उनकी वजह से तो कभी भी आपकी स्माइल खोनी ही नहीं चाहिए। वो कभी ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपको दुखी होना पड़े, आपको तकलीफ आए, उनकी वजह से आप तकलीफ में आओ, आपको तकलीफ हो, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसा भी वो आपके लिए सोचते हैं। आपको देखते हैं तो उनको ये भी लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल, काफी इंटेलिजेंट, काफी हार्ड वर्किंग, काफी क्रिएटिव पर्सन हो। आप एक परफेक्ट पर्सन हो। आपके अंदर कोई भी आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है, बहुत सारी खूबियां है, आपसे बहुत कुछ उनको सीखने को मिलता है। वो आपसे जेलस नहीं फील करते हैं, लेकिन आपको लेकर, आपसे वो काफी इंस्पायर्ड होते हैं, आपसे काफी उनको सीखने को मिलता है। तो जब भी वो आपको देखते हैं तो आपको देखकर ही उनका दिल जो है वो भर जाता है, जैसे कि दुनिया भर की खुशी उनको मिल गई, ऐसा वो फील करते हैं। जब भी वो आपको देखते हैं तो उनका दिल करता है कि बस अब और कुछ नहीं चाहिए। एक तो आपको देखते हैं तो उनका, अगर उन्होंने अब तक आपको अपने दिल की बात बताई नहीं है, तो वो सोचते हैं कि आपको अपने दिल की बात बताए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने फीलिंग्स, इमोशंस को होल्ड किया है। वैसे आप दोनों का आई कांटेक्ट वगैरह बनता है, एक दूसरे से आप बिना कहे ही एक दूसरे की फीलिंग्स, इमोशंस आप समझ लेते हो, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को आप काफी प्यार करते हो। यहाँ पर भी देखिए हार्ट इमेज है, यहाँ पर भी देखिए हार्ट की इमेज है, दोनों के पास ही एक एक हार्ट है। तो दोनों को ही पता है, दोनों ही एक दूसरे के लिए काफी एक दूसरे को प्यार करते हो, फीलिंग्स है आप दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए। तो जब भी वो आपकी सूरत देखते हैं तो उनके मन में पहला ख्याल ये भी आता है कि आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, गुड लुकिंग हो, बहुत ही ज्यादा सेक्सी हो, बहुत ही ज्यादा रोमांटिक आप हो। आपसे उनकी नजर हटती ही नहीं है। उनको आपके आउटफिट्स भी, आपकी जो स्टाइल है वो भी उनको बहुत ही अच्छी लगती है। हो सकता है आपको अलग-अलग स्टाइल चेंज करना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप आउटफिट है, जो भी आप आपके आउटफिट है, उनको भी कुछ ना कुछ आप ट्राई करते रहते हो, कुछ ना कुछ अलग ट्राई करते रहते हो। हेयर स्टाइल है तो उनको भी आप कुछ ना कुछ चेंज, कुछ ना कुछ डिफरेंट करते रहते हो। तो आपको देखते हैं तो उनको ये भी लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा अ, एक तो ट्रेंडी, और एक तो आप जमाने के साथ रहना, और जो ट्रेंडिंग में जो चल रहा है, आप काफी फास्ट फॉरवर्ड हो। आपको
ट्रेंड में रहना, ज़माने के साथ चलना, जो भी आजकल जो फैशन में है, जो भी ट्रेंड में चल रहा है, उस हिसाब से अपने को मेकओवर करना, ये आपको काफ़ी पसंद आता है। ज़माने से भी आप काफ़ी एक कदम आगे ही रहते हो, बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड हो। आपकी ड्रेसिंग स्टाइल, हेयर स्टाइल और ओवरऑल आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप जो भी ज्वेलरी वगैरह, जो भी आप एक्सेसरी वगैरह जो भी कुछ पहनते हो, सब कुछ देखकर उनको आप उनके मन में ये भी ख्याल आता है कि आपको ड्रेसिंग सेंस है, आपको फैशन की सेंस है, आपको ब्यूटी की सेंस है, आपको पता है कैसे अपने ऊपर क्या सूट करेगा, कैसे चीजों को कैसे यूज करना है। जैसे कि फीमेल्स है तो बहुत सारे ब्यूटी के प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, जिसको हम सबका कैसे यूज करना है वो प्रॉपर पता भी नहीं होता है। वो भी एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देता है कि मस्करा है, फिर कॉम्पैक्ट है और क्या है, लिपस्टिक है, फिर ग्लो करने का है। पता नहीं, मैं तो कुछ यूज नहीं करती हूँ कॉस्मेटिक कोई भी आइटम, तो मुझे ज्यादा नाम भी नहीं आते हैं। तो बहुत बहुत सारी चीजें होती है। तो आपके पार्टनर को लगता है कि आपको ब्यूटी के बारे में, ये जो कॉस्मेटिक्स जो भी प्रोडक्ट्स है उनके बारे में आपको काफी नॉलेज है। अच्छे से मस्कारा करना, आई शेडो करना, लिपस्टिक करना, लाइनर करना, फिर क्या करते हैं पता नहीं, मैं तो कुछ यूज ही नहीं करती, तो मुझे ज्यादा ब्यूटी के बारे में कुछ पता नहीं है। तो उनको लगता है कि आपको इन सब चीजों के बारे में काफी नॉलेज है, आप अच्छे से ये इन सब चीजों को कर पाते हो। एक होता है कि हम पार्लर में जाके सब कराते हैं, और दूसरा कुछ लोगों को ब्यूटी पार्लर या तो ब्यूटिशियन जो होते हैं, कुछ लोगों को शौक भी होता है, सब कुछ अपने आप ही करते हैं। तो आपके पार्टनर आपको देखते हैं तो उनको ये भी लगता है कि आपको इन सब चीजों में काफी नॉलेज है, आपके पास आपको ये सारी चीजें काफी आती है, ऐसा भी वो आपके लिए सोचते हैं। ओके, मैं फटाफट राशि बता देती हूँ। यहाँ पर है तुला राशि, मिथुन राशि, मकर राशि और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, तो सारी राशि की एनर्जी यहाँ पर है। वृश्चिक, कर्क, मीन, कुंभ राशि, मेष, धनु, सिंह राशि, तो सारी राशि की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है मुझे। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक